हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुनो सबकी करो मन की। जब भी हमसे कोई कुछ कहे या हमें समझाए तो हमें उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जिसको हमारा मन कहे। यह बिल्कुल सत्य है कि जो कर्मवीर होते हैं, जिन्हें अपने बाहुबल पर पूरा भरोसा होता है, वो सबकी बातें तो सुनते हैं, परंतु उन्हें जो सही लगता है वो वही कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझसे कोई नाराज ना हो, मैं सबको खुश रखूं। ऐसा ही इस कहानी में भोलेराम जी हैं। एक कुम्हार था, उसका नाम था भोलेराम। भोलेराम का एक बेटा था, उसका नाम था सुधाकर। वह भी भला और पिता का बहुत आज्ञाकारी था। भोलेराम के पास एक गधा था। वह गधा लेकर शहर जाता और वहां से गांव वालों के लिए सामान लेकर आता था। इससे जो मजदूरी मिलती थी, उससे उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन भोलेराम जैसे ही शहर जाने को तैयार हुआ, सुधाकर ने कहा, पिताजी मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं भी शहर देखूंगा। पिता ने कहा, अच्छी बात है, तुम भी चलो। दोनों पिता पुत्र गधे को लेकर शहर की ओर चल पड़े। अभी गांव से कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें दो आदमी मिले। एक आदमी बोला, अरे तुम्हारे पास तो गधा है, तुम दोनों में से एक इस पर बैठ क्यों नहीं जाते? पिता ने सुधाकर से कहा, बेटा तुम ही गधे पर सवार हो जाओ, मैं अभी पैदल चलूंगा। पिता की आज्ञा मानकर सुधाकर गधे पर सवार हो गया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे चार बूढ़े बैठे हुक्का पी रहे थे। वे आपस में कहने लगे, देखो इस नौजवान को, बूढ़ा पिता तो पैदल चल रहा है और ये हट्टा कट्टा गधे पर सवार है, इसे शर्म आनी चाहिए। सुधाकर उसी समय गधे से नीचे उतर गया और पिता से बोला, पिताजी ये लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, आप गधे पर सवार हो जाइए। अब बेचारा भोलेराम गधे पर सवार हो गया। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने कुछ नौजवानों को देखा। वे कबड्डी खेल रहे थे। एक नौजवान बोला, इस बुड्ढे को देखो, बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर तनकर बैठा हुआ है। भोलेराम ने सुधाकर से कहा, बेटा तुम भी मेरे पीछे बैठ जाओ, फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सुधाकर पिता के पीछे बैठ गया। दोनों लोगों के भार से गधे को चलने में कठिनाई होने लगी। कुछ ही दूर गए थे कि एक व्यक्ति दूसरी ओर से आ रहा था। उसने पूछा, अरे भाई, ये गधा तुम्हारा अपना है या किसी और का? इस निरीह प्राणी पर दोनों चढ़कर इसे क्यों मारना चाहते हो? अच्छा तो यह होता अब तुम इसे उठा लेते। यह कहकर वह व्यक्ति चलता बना। भोलेराम ने कहा, इसने बात तो ठीक कही है, यह बेचारा गधा भी तो हमारे भार से थक गया होगा, चलो इसको उठा लें। उन्होंने गधे के पैर रस्सी से जकड़े और बीच में डंडा डालकर उसे कंधों पर उठा लिया। आगे एक नदी पड़ती थी, उस पर एक साधारण सा पुल था। जब वे गधे को उठाए ले जा रहे थे तो गधा बहुत व्याकुल हो गया। उसने बंधन से छूटने के लिए झटका मारा। रस्सी टूट गई और वह नदी में गिरकर बह गया। कुमार और उसका बेटा रोने लगे। एक व्यक्ति ने रोने का कारण पूछा। भोलेराम ने कहा, हम लोगों को खुश करना चाहते थे, इसीलिए गधे को उठाकर ले जा रहे थे। झटका लगने से रस्सी टूट गई और गधा नदी में जा गिरा। हाय, अब हम क्या करें, हमारा गधा चला गया। उस व्यक्ति ने कहा, भले मानस, गधा भी कोई उठाने की वस्तु थी। लोगों को खुश करने के लिए तुमने कैसा उल्टा काम किया। अब रोने धोने से क्या फायदा। पर एक बात गांठ बांध लो कि सुनो सबकी करो मन की, क्योंकि कोई भी दुनिया में सभी को खुश नहीं रख सकता। अतः हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमें स्वयं को उचित लगे। यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।